खुदा के जलाली बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सजदा किसके लिए है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सजदा जो है वो दो मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया गया है। पहला जो है वो है सच्चा सजदा और जो दूसरा जो है वो है झूठा सजदा। पहला सजदा है खुदावन के हुजूर इबादत और उसकी प्रस्तिश, और दूसरा जो सा है वो है झूठा सजदा जो बुत परस्ती और गैर मबूदों के आगे सजदा करना। मेरे अजीज़ों, हम लोग आगे बढ़ते हुए सच्चे सजदे के बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी कि बाइबल मुकद्दस में जब सजदा करना अक्सर खुदावन के हुजूर इबादत और फ़रोख्ती के तौर पर ज़िक्र किया गया है। खुदावन यीशु मसीह चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं को ही सजदा किया जाए और उन्हीं को ही माना जाए, क्योंकि खुदावंद रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करें। तो मेरे अजीज़ों, आगे बढ़ते हुए मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करूँगी कि जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ गतसमनी बाग में थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। तो यीशु मसीह जब उन्हें कहकर गए तो खुद उन्होंने दुआ करना शुरू कर दी, झुक कर घुटनों के बल अपने बाप से दुआ करना, इल्तिजा करना शुरू कर दी कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। तो मेरे अजीज़ों, तब भी इब्लीस उन्हें बहुत सा परेशान कर रहा था, बहुत सा मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था कि वो हमारे लिए अपना कफ़ारा अदा ना करें। मेरे अजीज़ों, जब हम भी खुदावन के हुजूर आते हैं, उनके आगे झुकते हैं, अपनी मुनाजातों को उनके हुजूर रखते हैं, तो इब्लीस हमें भी ऐसा ही तंग करता है। तो यीशु मसीह ने भी इस सजदे की तालीम दी। लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, सिर्फ उसी की ही इबादत कर। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस में कई नबी, कई मुकद्दसीन ने खुदावंद के हुजूर झुक कर उसे सजदा करते थे, जैसा कि दाऊद नबी फरमाते हैं कि आओ हम झुक कर सजदा करें, अपने खालिक के खुदावंद के हुजूर घुटनों के बल गिरे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि झूठा सजदा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि झूठा सजदा बुत परस्ती और गैर मबूदों के आगे सजदा करना है। तो इसका भी मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी कि यीशु मसीह बाइबल में मना फरमाते हैं कि कोई भी किसी को सजदा ना करे सिवाय मेरे, चाहे वो फरिश्ते हों, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो बुत हो। लिखा है कि तुम मेरे हुजूर गैर मबूदों को ना माना। मेरे अजीज़ों, जैसे कि मैंने आपके साथ सच्चे सजदे के बारे में भी एक छोटी सी मिसाल पेश की, एक वाक़या पेश किया, इसी का भी मैं करूँगी कि जब यूहन्ना नबी की रूह आसमान पर गई तो यूहन्ना रसूल की भी रूह आसमान पर पहुंची तो उन्होंने एक फरिश्ते को सजदा किया और उस फरिश्ते ने उन्हें फ़ौरन मना किया कि ऐसा ना कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का हम खादिम हूँ, तो सिर्फ खुदावन के हुजूर इबादत कर। मेरे अजीज़ों, इसी तरह शैतान ने भी यीशु मसीह को कहा कि वो उसे सजदा करे, तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा को ही सजदा कर, सिर्फ उसी की ही इबादत कर। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस में सिर्फ और सिर्फ सजदा खुदावंद के लिए है। याद रखें कि सच्चा सजदा जो है वो खुदावंद के जलाल के लिए है और हमें रूह और सच्चाई के साथ उसके आगे सजदा करना है। मेरे अजीज़ों, झूठा सजदा जो है फरिश्तों के आगे, बुतों के आगे और इंसानों के आगे झुकना है। मेरे अजीज़ों, जो खुदावन के हुजूर नाफरमानी कहलाता है, ठीक है। और अब ये आपका फैसला है कि आपका सजदा सच्चा है या झूठा है। अगर आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। गॉड ब्लेस यू।